हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल कर रहे होते हैं, अगर आप इंग्लिश में कबूल करना चाहते हैं इंग्लिश में कीजिए, अगर हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कीजिए, अगर अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना चाहते हैं आप अपनी भाषा में कीजिए, लेकिन हमने मुँह से बोलकर इसे कबूल करना बेहद ज़रूरी है। आई एम ट्रायम्फेंट ओवर द वर्ल्ड because I am born of God. When the fears, storms, and pressures of life blow against me, I refuse to be moved, for I am more than a conqueror. I refuse to be overwhelmed by anything in this life, because the greater one lives in me and causes me to triumph always and in every place. हालेलुया। मैं जगत के ऊपर जयवंत हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। जब क्रोधित होकर तूफान मुझ पर चढ़ता है और जीवन के दबाव मेरे विरोध उठते हैं, उस समय मैं बिल्कुल अटल रहता हूँ और इनकार करता हूँ टलने से, क्योंकि मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। मैं किसी भी तरह का जीवन के विषय में कोई आश्चर्य नहीं रखता और ना ही किसी बात के लिए घबराता या किसी बात से व्याकुल होता। क्योंकि जो मुझ में रहता है वह सबसे सामर्थी है, और वही कारण है कि मैं जयवंत हूँ हमेशा और हर जगह में। हालेलुया। आज मेडिटेट करने के लिए जो वचन मिले हैं, रोमन्स 8 चैप्टर 35 वर्स से 37 वर्स, 1 जॉन 4 चैप्टर 3 to 4 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 35 वचन से 37 वचन तक, और पहला यूहन्ना 4 अध्याय 3 वचन से 4 वचन। हम जब इंग्लिश में इसे पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमन्स 8 चैप्टर 35 वर्स इंग्लिश में, $35 वर्स से 37 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से मैं पढ़ रही हूँ। Who
shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted a sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. और एक बार पढ़ेंगे. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. रोमियो की पत्री 8 अध्याय 35 वचन से 37 वचन तक पढ़ेंगे. कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है. और एक बार पढ़ेंगे. कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है. First John 4 chapter 3 to 4 verse. हम पढ़ेंगे First John 4 chapter 3 to 4 verse. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. और एक बार. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 3 और 4 वचन. और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है. हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है. हालेलुया. और एक बार पढ़ेंगे. और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है. हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है.